हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेकबोर्ड क्लास 10th का अगला वीकली टेस्ट 24 अगस्त को होने वाला है। 24 अगस्त को सोशल साइंस का वीकली टेस्ट होगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए सेट 1 अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग सेट 2 देखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। सेट 1 और सेट 2 दोनों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, और साथ में आपका स्कूल में अब तक जो कुछ भी पढ़ाई हुआ है सामाजिक विज्ञान में उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं? किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं? तो इसका उत्तर देखिए, पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा कृष्णा, तीसरा कावेरी, चौथा गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कृष्णा नदी पर स्थित है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, उस राज्य के नाम बताइए जहां हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाना आवश्यक है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा गोवा, चौथा सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, तमिलनाडु में। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? कौन सा राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा मणिपुर, तीसरा मेघालय, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हिमालय में पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा उस जगह का नाम जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है। जगह का नाम बताना है कि मेघालय में कौन सी जगह है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 5 नंबर, इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? पहला ऑप्शन है उत्तरी हरियाणा, दूसरा दक्षिणी पंजाब, तीसरा पूर्वी राजस्थान, चौथा पश्चिमी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पश्चिमी राजस्थान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर देखिए, भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% होता है। 22% जल विद्युत से या पवन ऊर्जा से या तापीय ऊर्जा से या ज्वारीय ऊर्जा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जल विद्युत से। ठीक है, जल विद्युत से। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? पहला ऑप्शन है अनवीकरणीय, दूसरा कृत्रिम, तीसरा समाप्य और चौथा नवीकरणीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, नवीकरणीय संसाधन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर देखिए, राजस्थान में छत वर्षा संग्रह को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है टांका, दूसरा गुल, तीसरा कुल, चौथा बाओस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, टांका कहा जाता है। अब देखिए अगला 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? यानी कि जिसमें नमक नहीं रहता है उसको बोलते हैं अलवणीय। पहला ऑप्शन है भौम जल, दूसरा सतही जल, तीसरा वर्षण जल, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी अलवणीय जल के स्रोत हैं। लवणीय जल यानी कि समुद्र का जल को लवणीय जल हम लोग कहते हैं। फिर देखिए अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? पहला ऑप्शन है नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए, दूसरा लगान से संबंधित नए कानून बनाने के लिए, तीसरा व्यापार से संबंधित कानून बनाने के लिए, चौथा भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित राजस्व पार्टी से जुड़े थे? पहला ऑप्शन देखिए जवाहरलाल नेहरू और CR दास, दूसरा मोतीलाल नेहरू और CR दास, तीसरा मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, चौथा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मोतीलाल नेहरू और CR दास। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में, 1918 में, 1920 में या 1922 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 13 नंबर, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है 1919 अरब, दूसरा 1919 तुर्की, तीसरा 1920 फ्रांस, चौथा 1921 ईरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1919 तुर्की। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर,
निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, दूसरा आगा खां, तीसरा खान अब्दुल्ला गफ्फार खां, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा खान अब्दुल गफ्फार खां। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर, देखिए चोरा चोरी की हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? पहला ऑप्शन है सत्याग्रह आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने चोरा चोरी कांड के बाद उसको वापस ले लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देखिए 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? पहला ऑप्शन है तेंदुआ, दूसरा गंगा नदी का डॉल्फिन, तीसरा काला हिरन, चौथा एशियाई चीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा एशियाई चीता। एशियाई चीता को 1952 में भारत ने इसे विलुप्त घोषित कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? पहला ऑप्शन है विश्व वन्यजीव फाउंडेशन, दूसरा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, और तीसरा ऑप्शन है वन विभाग, चौथा ऑप्शन है गैर सरकारी संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वन विभाग। अगला देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है 1951, दूसरा 1973, और तीसरा ऑप्शन है 1999, चौथा ऑप्शन है 2009। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1973 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 20 नंबर, निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 21 नंबर की ओर, हिमालय यव क्या है? पहला ऑप्शन देखिए एक प्रकार का हिरन, दूसरा एक औषधीय पौधा, और तीसरा पक्षी की एक प्रजाति, और चौथा हिमालय में पाई जाने वाली खाद्य फसल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा एक औषधीय पौधा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 22 नंबर की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? पहला ऑप्शन है कीड़े, दूसरा ऑप्शन है मछली, तीसरा ऑप्शन है पौधे, चौथा ऑप्शन है सरीसृप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पौधे को शामिल किया गया था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आप सभी को टोटल 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बता दिया है, और भी अगर आपके स्कूल में बताया गया है तो अच्छी तरीके से उसको कवर कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो रिजर्व क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। देखिए सेट 1 भी आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेट 1 में भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए इसका उत्तर, एक बायो रिजर्व एक ऐसा स्थान है जिसमें काफ़ी विशाल जंगली भूमि होती है और यह प्राकृतिक रूप से देश की वनस्पति और जीवों के संरक्षण के लिए समर्पित है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, जैव विविधता के 2 लाभ लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, जैव विविधता के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, सर्वप्रथम हमारी प्राकृतिक संपदा विशेषकर विभिन्न जीव जंतु प्रकृति के सौंदर्य को 4 चांद लगा देते हैं और धरती को स्वर्ग का रूप दे देते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, भारत के प्राकृतिक संपदा और वन्य प्राणियों को देखने के लिए हर वर्ष अनेक पर्यटक भारत आते रहते हैं। इस प्रकार अनजाने में भारत को बहुत से विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाती है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए तीसरा नंबर, मानव विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, मानव विकास का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों का विकास करना जिसमें व्यक्ति शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से
स्थिति को प्राप्त कर सके। इसका उद्देश्य मानव को एक सम्मानजनक जीवन के पथ पर अग्रसर करना है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, उपभोग से आप क्या समझते हैं? उपभोग से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, उपभोग आय का वह भाग होता है जो विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 5 नंबर, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन ही क्यों चलाया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन ही क्यों चलाया? तो इसका उत्तर देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से ही हुई थी और यह शासन इसी के सहयोग के कारण चल पा रहा था। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसीलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 6 नंबर, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो इसका उत्तर देखिए, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट 2 बता दिया। सेट 1 और सेट 2, सेट 1 सेट 2 दोनों का आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ ही स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाई हुआ है सबको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, आपका अच्छा टेस्ट जाएगा। आज के जितने अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में सेट 1 दिया गया है, जाकर उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।